सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा इवेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। एंड इसके चलते यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि शेयर मार्केट के लिए भी एक बहुत ही वो इम्पोर्टेंट इवेंट था, राइट। सो किस चीज़ की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग को देखने को मिल रहा है 10 फेब से लेकर 12 फेब तक यहाँ पे रहने वाला है, राइट। तो आज के दिन से ही हम लोग को इसकी यहाँ पे शुरुआत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो टोटली 3 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे हम लोगों को आते हुए देखने को मिले थे। हालांकि देखा गया है तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज यहाँ पे किए थे। अभी अगर हम लोग लेटेस्ट ही बात करें तो ओडिशा में भी हम लोग को देखने को मिला था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बड़ा फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब रेज करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, क्योंकि आपको पता है बिना बिजनेसमैन हम लोग यहाँ पे आगे ग्रो हो नहीं सकते। सो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि बिरला जी यहाँ पे आए थे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अंबानी सर भी यहाँ पे आए थे। देन अगर हम लोग बात करें तो टाटा ग्रुप के रिसेंटली जो अभी हेड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एन चंद्रशेखरन सर, तो वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, राइट। बट यहाँ पे देखा गया तो अदानी जी से रिलेटेड चर्चाएं ज़्यादा होती हुई देखने को मिली, क्योंकि अदानी जी यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिले। सो इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते कि कौन कौन बिजनेसमैन ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रॉमिस की है, कितना वो इन्वेस्टमेंट लगाने वाले हैं एंड उसी के चलते कितना अच्छा खासा फायदा कौन से स्टॉक्स को हो सकता है। वीडियो के शुरुआत में एक क्लियर डिस्क्लेमर है मेरे साइड से कि कोई यहाँ पे ये रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाकर इन स्टॉक्स में खरीदो करके, बट येस आप चाहो तो इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिरला सर के साथ ही। तो बिरला जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बोला है कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे करने वाले, यस उन्होंने कमिट यहाँ पे कर दिया है। सो 25,000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बिरला जी ने यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टमेंट जाने वाला है इनटू वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस, लाइक सीमेंट में वो इन्वेस्ट करेंगे, मेटल्स में वो इन्वेस्ट करेंगे, केमिकल में ये पैसा जाने वाला है, फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये 4 से 5 बड़े पिलर्स है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी बिरला जी ने यहाँ पे की है, जो कि ये 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। इसी के साथ साथ बहुत सारा जॉब क्रिएशन होगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे बताई है। तो डेफिनेटली अगर बिरला ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो स्टडी पर्पस के लिए, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कोई रिकमेंडेशन है कौन से शेयर्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो सीमेंट की बात करें, स्टील मेटल्स की बात करें तो आपको पता ही है अल्ट्राटेक सीमेंट, ये तो नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसको जिसके साथ थ्रेट था, किसके साथ थ्रेट था तो आपको पता ही है एसीसी एंड अंबुजा। सो एसीसी एंड अंबुजा की दोनों की कैपेसिटी अगर हम लोग जुड़ा दे तो अल्ट्राटेक के वो थोड़ा थोड़ा करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बट सडनली हम लोगों ने देखा भी था कि अल्ट्राटेक ने कैपेक्स यहाँ पे अनाउंस किया, क्योंकि उनको नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन रखना था। एंड फिलहाल की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है एसीसी एंड अंबुजा की, तो इसके चलते अल्ट्राटेक अभी स्मूथली हम लोग को आगे बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो अल्ट्राटेक सीमेंट को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंडाल्को, इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मेटल, स्टील, सीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड इनके 5-5 साल के चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हिंडाल्को की बात करें तो आप चेक कर सकते हो 5 साल में 75% ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अल्ट्राटेक सीमेंट की भी बात करें 5 साल में कितना है 73% फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। फाइनेंस की दुनिया की बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल, इसको भी चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक जो उसका पुराना लेवल हम लोग को देखने को मिला था, ये जो लिस्ट मतलब हम लोगों को देखने को मिला था जब से स्टॉक मार्केट में अलग से यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला, तब से लेके इसमें गिरावट देखने को मिली थी। अभी निचले स्तर से अच्छा खासा रिकवर होते हुए देखने को मिला है, धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा है। सो इन कंपनीज को आप चाहो तो बिरला ग्रुप के थ्रू यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है मुकेश अंबानी सर, तो ये भी यहाँ पे आए थे। सो अंबानी जी की अगर हम लोग बात करें तो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे करने वाले हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिसंबर तक, आने वाला दिसंबर मतलब ये 23 की अगर हम लोग बात करें, बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर 23 जियो का 5G हर एक के घर में उनको यहाँ पे रोल आउट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने प्रॉमिस यहाँ पे किया है। प्लस उसी के साथ साथ इतना सारा इन्वेस्टमेंट आएगा तो आप सभी लोगों को पता है लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जॉब क्रिएशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो उनका जो इन्वेस्टमेंट जाने वाला है कहाँ पे जाने वाला है, एक टेलीकॉम में जाएगा, राइट। 5G की बात करें तो बेसिकली टेलीकॉम तो आएगा ही। देन रिटेल की बात करें, रिलायंस रिटेल की हम लोग यहाँ पे बात करें, किराना की बात करें जो कि उन्होंने कहा है, एंड न्यू एनर्जी बिजनेस, इसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस की ओर से भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश को यहाँ पे मिलने वाला है। देन कुछ और बातें उन्होंने डिटेल में बताई, जैसे कि वो सेटअप करने वाले 10 गीगावाट ऑफ अ रिन्यूएबल कैपेसिटी इन उत्तर प्रदेश एंड स्टार्ट अ बायो एनर्जी बिजनेस इन दिस स्टेट। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका फ़ायदा भी उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये सारी बातें उन्होंने अपने पॉइंट्स में यहाँ पे रखी। एक और दो पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए थे पायलट रन से रिलेटेड, फिलहाल इस आर्टिकल में देखने को नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे आर्टिकल पर आ जाते हैं। ये देखिए कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जियो स्कूल एंड AI डॉक्टर, जियो AI डॉक्टर की बात करें, ये भी वो पायलट रन के ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे चलाने वाले, मतलब एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इस चीज़ में भी वो उत्तर प्रदेश को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उत्तर प्रदेश को आदित्य बिरला ग्रुप के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू भी यहाँ पे होने वाला है। एंड अभी इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सेक्टर मतलब इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, मतलब शेयर को कौन सा फायदा मिलेगा। तो रिलायंस का एक ही बड़ा शेयर देखने को मिल जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री। एंड इंफ्रा से रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं की है, वरना हम लोग रिलायंस का जो इंफ्रा वाला कंपनी है उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते थे। तो ये है रिलायंस की मेन फ्लैगशिप कंपनी, इसी को अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एन चंद्रशेखरन जी, आप सभी लोगों को पता है टाटा ग्रुप के फिलहाल हेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इन्होंने भी कुछ एक दो पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे। वैसे तो देखा गया तो टाटा ग्रुप के ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी है। उन्होंने बताया 10-15 से भी ज़्यादा कंपनीज, 15 to 18 कंपनीज ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन सेक्टर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि फिलहाल अगर हम लोग बात करें टाटा ग्रुप टू बिल्ड इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल एयर कार्गो विथ झूरिच एयरपोर्ट इन जवार। सो अगर हम लोग बात करें तो एयरपोर्ट से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन टाटा ग्रुप देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, राइट। देखा गया तो जितने भी बिजनेस पर्सन अभी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली अलग अलग इसमें ही वो आगे बढ़ेंगे। अगर एक दूसरे के साथ ही अगर लड़ना स्टार्ट किया तो कंपटीशन के चलते ग्रोथ थोड़ी बहुत यहाँ पे स्लो हो सकती है। सो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी बिजनेस पर्सन अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिले, टॉप नॉट जितने भी बिजनेस पीपल्स है, अलग अलग बिजनेस में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो एयर इंडिया भी आप सभी लोगों को पता है हाल ही में टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया था, तो इसका भी अच्छा खासा फायदा टाटा ग्रुप को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन व्यक्ति को आप जरूर यहाँ पे जानते होंगे, एंड अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो कोई वैसी बात नहीं, बट हाँ अगर जिस कंपनी के ये हेड है, ठीक है, अगर उसका शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है एंड अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो आपकी स्टडी बहुत कमज़ोर है दोस्तों। आपको स्टडी यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये है कौन? सो दोस्तों ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी के हेड। सो इनका नाम क्या है? तो सुनील वचानी जी, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है डिक्सन टेक के। तो ये भी हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे एंड इन्होंने भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। सो डिक्सन टेक की अगर हम लोग बात करें, इनका तो हेडक्वार्टर भी हम लोग को उत्तर प्रदेश में ही नोएडा में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन्होंने तो डिक्सन टेक ने तो बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पे किए, तो एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि डिक्सन टेक का स्पेशलिटी क्या है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजाइनिंग हो। एंड उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने अनाउंस भी किया है कि ओपनिंग ऑफ 3 more सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन दिस स्टेट्स। 3 more मतलब ऑलरेडी इनके बहुत सारे हम लोगों को अलग अलग सेंटर्स यहाँ पे, फैक्ट्रीज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि इन्होंने शुरुआत टेलीविजन से की थी और तभी एक ही फैक्ट्री इनके देखने को मिलती थी। आज वो जाके 8 नंबर तक हम लोग को स्ट्रेच होते हुए देखने को मिल चुके हैं, ग्रोथ देखने को मिल चुकी है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। देन अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बताया कि उनका फोकस क्या रहेगा, कि उत्तर प्रदेश को वो क्या देना चाहेंगे। सो कंज्यूमर रिलेटेड चीज़ें जैसे कि टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, स्मार्ट वॉचेस, वियरेबल्स एंड हियरेबल्स। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ी सिंगल लार्जेस्ट फैक्ट्री भी वो यहाँ पे रेडी करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटर। सो बहुत कुछ यहाँ पे डिक्सन टेक की ओर से भी उत्तर प्रदेश को मिलते हुए देखने को ऑलरेडी बहुत सारा दिया था और भी यहाँ पे देने वाले हैं। सो इसके चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट होंगे एंड उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 10,000 नए जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो 10,000 लोग काम करते हुए देखने को ही मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे कि टीवी की बात करें, एलईडी लाइट्स की अगर हम लोग बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, तो इसके लिए तो मैन पावर लगता ही लगता है। तो वहाँ पे डिक्सन टेक ने ऑलरेडी 10,000 जॉब्स क्रिएट करके रखे हैं और एडिशनल 10,000 जॉब्स यहाँ पे मिलने वाले हैं।
देन अगर हम लोग बात करें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे, जैसे कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स मोबाइल फोन्स सोल्ड होते हैं, ठीक है, उसमें से 65% जो स्मार्टफोन्स रहते हैं मैन्युफैक्चर जो बनाए हुए रहते हैं वो उत्तर प्रदेश से ही रहते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो एलईडी का भी परसेंटेज उन्होंने बताया 40%। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन यूपी का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा है कि 90% पहले जो मोबाइल फ़ोन्स रहते थे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, तो अभी वो हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रख रहे हैं। एंड 100 बिलियन वर्थ ऑफ मोबाइल फोन्स, $100 बिलियन ऑब्वियसली वर्थ ऑफ मोबाइल फोन्स वो एक्सपोर्ट करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कोई रातों रात नहीं होगा, इसके लिए बहुत समय लगेगा। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, डिक्सन टेक ने भी बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। आप चाहो तो इस कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी डिक्सन टेक की बात करें, ये स्टॉक हम लोगों ने देखा था 2000 पे, एंड 2000 का बाद में स्टॉक हो गया 22,000 रुपया, उसके भी ऊपर 10 गुना बढ़ गया, इनफैक्ट मोर देन दैट। उसके बाद वो बोनस स्प्लिट हुआ, इसलिए वापस आपको 2500 के करीब देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे, आप चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कंपनी 10 गुना बढ़ी, मतलब 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न थे। अभी इतना भागने के बाद आपको पता ही है कि बिल्कुल टॉप लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर खरीदने आ जाते हैं, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी टॉप लेवल से 40-50% डाउन है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि कब एंटर यहाँ पे करना है। सो कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। एंड ये जो सारी बातें सुनकर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो गलत बात नहीं, गलत कहाँ पे जाओगे। यस, ये लॉन्ग टर्म के विजन है दोस्तों, ये कल जाके इतनी सारी चीज़ें अचीव नहीं होने वाली, बहुत समय लगेगा। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे राजनाथ सिंह जी, राइट, डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे। तो आप सभी लोगों को पता है डिफेंस कॉरिडोर की उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग को इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, राइट। प्लस चलो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कर देना कि डिफेंस कॉरिडोर इंडिया में केवल 2 ही है, ठीक है, एक है उत्तर प्रदेश में, दूसरा कौन से स्टेट में है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं होगा क्योंकि 2 ही है, तो आप इजीली गूगल करके भी बता सकते हो। तो उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर, मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें भी अच्छा खासा योगदान उत्तर प्रदेश का अभी यहाँ पे रहने वाला है। सो आप डिफेंस स्टॉक के ऊपर भी फोकस रखना है, वो तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे रख ही रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के आपको पता ही है चीफ मिनिस्टर है। तो उन्होंने भी कुछ पॉइंट सामने रखे, जैसे कि आपको पता है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, राइट, उससे 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए रेज किया। एंड उनका टारगेट है $1 ट्रिलियन यहाँ पे उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाए, अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें तो। सो डेफिनेटली अचीव हो सकता है, टाइम लगेगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड आखिर में आप सभी लोगों को बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी तो आएंगे, तो उनका आखिरी स्पीच हम लोग को देखने को मिला। तो उन्होंने भी देखा गया तो वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, बट उन्होंने कहा है कि बिजनेसेस ने कौन से सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए। तो बिजनेसेस शुड इन्वेस्ट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड ग्रीन ग्रोथ, इसके ऊपर उन्होंने फोकस रखने की बात यहाँ पे की है। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। यूपी की अगर हम लोग बात करें, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था उससे रिलेटेड, राइट, ये आज की शुरुआत थी, कल एक और 2 दिन देखने को मिलने वाले हैं। बट एक और चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिली, कौन सी, ऑब्वियसली कि अदानी जी कहाँ पे करके, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो अदानी जी वहाँ पे खुद प्रेजेंट थे। एंड बाकी भी अगर हम लोग ओडिशा की भी बात करें तो वहाँ पे अदानी नहीं थे, तो उनके हम लोग फैमिली मेंबर्स के कोई ना कोई या फिर कंपनी के अदर सीईओ उनके बेटे देखने को मिलते थे। सो फिलहाल अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अदानी जी हम लोग को देखने को नहीं मिले, तो इसी के चलते बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हुई देखने को मिली कि उन्होंने ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट था लखनऊ में हो रहा था उसको स्किप क्यों किया, राइट। तो इससे रिलेटेड चर्चाएं देखने को यहाँ पे मिल रही कि वो एब्सेंट क्यों रहे। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या खबरें निकल कर यहाँ पे आती है, कोई पर्सनल उनका रीज़न होगा इसके चलते, या फिर फिलहाल जो चीज़ें हम लोग को सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या सरकार इसके चलते अदानी ग्रुप को क्या प्रोजेक्ट्स देने के लिए इनकार कर रही है, क्या ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड डाउट इसीलिए क्रिएट हो रहा है बिकॉज हाल ही में ही उत्तर प्रदेश में जो पावर मीटर का जो टेंडर था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अदानी ने वो बिड जीती थी, वो बाद में यहाँ पे कैंसिल कर दी। तो इससे रिलेटेड ये जो डिस्कॉम से रिलेटेड खबर थी, यस मैंने वो कवर भी की थी, तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग को डाउट यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। बट फिलहाल जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, राइट, वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कौन से शेयर्स आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वो भी मैंने कवर कर लिए। तो वीडियो को चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।